नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं का अपहरण होता है, हम खूब शोर करते हैं। वहाँ सिखों के साथ कुछ गलत हो जाए, ईसाइयों के साथ कुछ गलत हो जाए, अहमदिया के साथ कुछ गलत हो जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान रोग स्टेट है और हम भारतवासी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसी देश में एक राज्य ऐसा है जहाँ धड़ल्ले से हिंदू महिलाओं का अपहरण होता है, आदिवासी बच्चियों का अपहरण होता है, कहीं कोई खबर नहीं बनती। 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में 13 लाख महिलाओं और बच्चियों का अपहरण हुआ। वो कहां गए, उनका क्या हुआ, किसी को नहीं पता, सब और खामोश। अब मैं एक राज्य के बारे में बताता हूं। उस राज्य में जब देश आजाद हुआ तो आदिवासियों की जनसंख्या थी 31%, 31। आज उसी राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या 25 से 26% है, 5-7% धड़ाम से नीचे। एक ऐसा राज्य जहां 1947 में मुसलमानों की आबादी 9% थी, आज अचानक 15 से 16% के बीच है। जादू हुआ है उस राज्य में। वो जादू क्या है वो मैं बताऊंगा, वो राज्य कौन सा है वो बताऊंगा, और ये जादू होता कैसे है, बड़ा दिलचस्प है जानना। हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। धर्म का परिवर्तन हो रहा है, हम लोग को दिक्कत बुझा रहा है। ये ईसाई धर्म के समुदाय लोग आए थे, लोग 4-5 तो जो है इस पहाड़ में हैं, वो लोग जो है बहुत माने बहका फुसलाते हैं। 1901 में आदिवासी का पॉपुलेशन 35% था और मुसलमानों का पॉपुलेशन 9%। आज 2022 में आदिवासी का पॉपुलेशन 24% है और मुसलमानों का पॉपुलेशन 35% है। दोस्तों, जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं वो राज्य है झारखंड। झारखंड में एक अजीब घटना हुई है। जब यहां बीजेपी की सरकार गई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार में आए तो क्रिश्चियन के एक बड़े पादरी ने एक बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि इस सरकार का आना हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। और वो क्रिसमस गिफ्ट क्यों है वो मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। वो लोकसभा में आंकड़े के साथ समझाते हैं कि क्या क्या हुआ और ये क्रिसमस गिफ्ट है क्या। आप पहले निशिकांत दुबे को सुनिए, उसके बाद हम आगे की कहानी कहेंगे। दूसरा जो मेरा प्रश्न है सर मंत्री महोदय से, कि मैं जिस इलाके से आता हूं, आज ही अखबार में आया है, मैं लगातार ये बातें कह रहा हूं कि मेरे इलाके में 1901 में आदिवासी का पॉपुलेशन 35% था और मुसलमानों का पॉपुलेशन 9% था। आज 2022 में आदिवासी का पॉपुलेशन 24% है और मुसलमानों का पॉपुलेशन 35% है। ये मैं पूरे देश में समझने के लिए कह रहा हूं। मुझे हिंदू मुसलमान आदिवासी से लेना देना नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो आज का कानून कहता है कि यदि आप इस तरह से धर्म परिवर्तन करेंगे, यदि किसी इलाके की डेमोग्राफी बदलेगी तो उसके रिजर्वेशन के ऊपर आपने कभी सोचा है? क्योंकि इस कारण से हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। पूरे देश भर में, पूरे सभी जगह, पूरे देश में डिलिमिटेशन हो गया, झारखंड में नहीं हुआ क्योंकि उसकी एक आदिवासी की सीट लोकसभा की और 3 आदिवासी की सीट विधानसभा की घट रही है। निशिकांत दुबे को आपने सुना, वो बताते हैं कि कैसे साहेबगंज हो, गोड्डा हो, पाकुड़ है, इस इलाके में धड़ल्ले से आदिवासी बच्चियों को उठा लिया जाता है, उनसे जबरदस्ती शादी कर ली जाती है, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। और आपको शायद इस बात का यकीन नहीं होगा कि इस देश में लव जिहाद के मामले में पहली सजा झारखंड में हुई है, और वो मामला था तारा शाहदेव प्रकरण। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। लव जिहाद के मामले में झारखंड के कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और पहली बार सजा का ऐलान हुआ है लव जिहाद के किसी केस में। ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं कि लव जिहाद होता है। एक रूबिका पहाड़िया नाम की लड़की थी झारखंड में, उसके शरीर को 72 टुकड़ों में काट दिया गया। वजह, क्योंकि किसी बांग्लादेशी का दिल उस पर आ गया था और वो रूबिका पहाड़िया से शादी करना चाहता था। उसने इनकार किया तो काट डाली गई। एक नहीं, 72 टुकड़े। अंकिता की कहानी आप सबने सुनी होगी। किसी लोफर शाहरुख के चक्कर में आने से उसने मना कर दिया। वो बार बार प्रपोज करता था, अंकिता ने मना कर दिया। अपनी दादी के साथ सोई हुई थी अपने घर में, उसने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पर देश के लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता।
झारखंड में एक शब्द है बियरर चेक। वो बैंक वाला चेक नहीं है। दरअसल जब भी कोई मुसलमान किसी आदिवासी महिला से शादी करता है तो पहले उसकी जो पत्नी रहती है वो मुसलमान रहती है, लेकिन 2-3 पत्नियां वो आदिवासी रखता है। अब वो 2-3 पत्नियां उसकी शारीरिक भूख भी मिटाए, नर्स दाई का काम भी करे, कमा के लाती है। इसीलिए मुस्लिम आबादी में इन महिलाओं को बियरर चेक कहा जाता है। एक शख्स ने 3-3, 4-4 शादियां कर रखी है, एक पत्नी मुसलमान, बाकी 3-4 आदिवासी। वो बियरर चेक भंजाया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि बहुत दूर दराज के इलाकों में हो रहा है, रांची के आसपास सटे इलाकों में देख लीजिए। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। राजधानी रांची से सटा हुआ एक इलाका है नया सराय, और नया सराय में एक पंचायत है टुंडुल। उस पंचायत में इस बार के पहले एक आदिवासी महिला मुखिया थी, क्योंकि वो आदिवासी के लिए रिजर्व सीट थी, इसलिए वो मुखिया थी। लेकिन उस मुखिया की कहानी बड़ी अजीब है। एक अनजान सा शख्स ऑटो चलाने आता है, बेरोजगार शख्स था, उसे ऑटो ड्राइवर बन के आता है। उसके घर का पता नहीं, कहाँ का है इसका ठिकाना नहीं। अब वो एक आदिवासी महिला से शादी करता है। आदिवासी महिला के जमीन का मालिक ये अशरफ। अब चूंकि एसटी रिजर्व सीट है तो अशरफ ने अपनी पत्नी जो आदिवासी है उसको खड़ा किया। वो पत्नी इसलिए चुनाव जीती कि कुछ आदिवासी वोट और बाकी मुसलमानों ने उसे वोट दिया, और वो लगातार 2-3 बार जीतती रही। और इस तरह कई केसेस हैं। पिछले जब पंचायत चुनाव हुए झारखंड में तो ऐसा कहा गया कि बांग्लादेशियों ने कुछ महिलाओं से यहाँ लोकल से शादी करके उन्हें चुनाव लड़वाया और वो सत्ता के करीब पहुंच गए। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक जादू है। लेकिन अगर सिर्फ मैं बोलूं और कोई सबूत नहीं दूं तो ये नाइंसाफी होगी। साहिबगंज में पिछले कुछ दिनों पहले एक शख्स पुलिस थाने पहुंचता है। उसने कहा कि मुझे अब मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है कि अगर मैं ईसाई नहीं बना तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। उस शख्स ने क्या कहा आप स्वयं उसी की जुबान से सुनिए। प्रशासन से मांग यही कर रहा हूँ कि मैं अपने धर्म में, जो हिंदू धर्म जो चला रहा है सनातन धर्म, मैं इसी को ही मैंने आगे की ओर अपने जीवन, मेरे पिताजी जहाँ तक लेकर आए उसका फिर अपना उनका पुत्र अपने जीवन भर में अपना किसी को धर्म परिवर्तन देखते मैंने बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि मैंने इसे हम लोग को जो है रोके, हमको सहयोग करे। कौन लोग आए थे? ये लोग ईसाई धर्म के समुदाय लोग आए थे। लोग 4-5 तो जो है इस पहाड़ में है, वो लोग जो है बहुत बहका फुसलाते हैं। मैंने आपको इस धर्म में जो है किसी प्रकार का आपको पूजा पाठ नहीं करना है। तो लोग शिकायत कर रहे हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, बच्चियों के अपहरण की, उनकी हत्या का सबूत है। बाज़ाब्ता एक मामले में कोर्ट का आदेश है कि कैसे उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन कुछ लोग शुतुरमुर्ग हैं, आंखें बंद कर बैठे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं कि समाज में ऐसा हो रहा है। उन्हें लगता है सब और चंगा सी। अब इस राज्य में जो झारखंड है, यहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून भी है। जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून लाया था कि आपको कम से कम अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो किसी अथॉरिटी से, जिले के डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आज उस धर्मांतरण कानून की धज्जियां उड़ के रखी है। जब बीजेपी की यहां सरकार थी तो उसने कहा कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि उनका जो पूजा स्थल है, जिसे स्थानीय भाषा में सरना मसना वगैरह बोलते हैं, उनका कम से कम एक बाउंड्री वॉल दिया जाए, उनको संरक्षित किया जाए। लेकिन फिर सरकार बदली, आज वो नियम तहस नहस हो गया। झारखंड में जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो धर्मांतरण के विषय पर क्या कहते हैं, एक दिन पहले ही उनका बयान आया है, ये सुने। देखिए, पहले क्या है कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है, और झारखंड ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि देश की वो बड़ी समस्या है आज के तारीख में। और झारखंड की पिछली सरकार ने वहाँ कानून भी बनाए थे, जो लोभ और लालच से, जोर जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण करेगी, उसका शिकायत होने के बाद उसको सजा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। तो एक लोगों में भय पैदा हुआ था, लेकिन हेमंत सोरेन के आने के बाद फिर ये सारे भय बिल्कुल पूरी तरह से इसको कहते हैं समाप्त हो गया। अब उस पर, और बीजेपी की जब सरकार थी, जब शुरू में भी जब सरकार बनी तो हमारी भी जब गवर्नमेंट थी, तो उस समय हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि उनके जितनी आस्था का जो केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, उनकी जो पूजा स्थल है, उसको संरक्षित करना सरकार के प्रयास से।
और हमारे नेतृत्व में भी जब सरकार थी ये काम चला, अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भी सरकार थी काम चला, रघुवर दास के नेतृत्व में भी सरकार थी ये काम चला। लेकिन जैसे हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो फिर उस काम को धीरे धीरे उसको समाप्त तो नहीं किया, लेकिन उसको शिथिल जिसको कह सकते हैं, उस पर कोई बहुत अधिक ध्यान नहीं देना। तो हमें आज भी मैं मानता हूं कि भाई अगर हमें कन्वर्सन को रोकना तो एक तो उनके जो श्रद्धा का केंद्र है उस सब चीज को संरक्षित करना, उसको विकसित करना, उसको नए रूप देना, और फिर जन जागरण का काम तो फिर समाज के बाकी वर्ग के लोगों का काम होता है। तो ये काम हमें करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो बजाबते बयान देते हैं, लोकसभा में यहाँ के सांसद बयान देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता यहाँ, क्योंकि झारखंड है, यहाँ मिशनरियों की पहुंच इतनी है। उसका मैं चंद उदाहरण देता हूँ। 1947 जब देश आजाद हुआ तो यहाँ ईसाइयों की संख्या थी 2.7% और 2011 के आंकड़े कहते हैं कि वो 4.03% है। जो आदिवासी है उनकी संख्या घट रही है, मुसलमानों की संख्या, ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है। आखिर क्यों? ये तो सरकारी आंकड़े हैं, मैं तो अपने मन से कुछ बोल नहीं रहा हूं। झारखंड का आदिवासी तीन तरफ से मार खा रहा है। एक ओर ईसाई मिशनरियां हैं, दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या जो मुस्लिम आबादी है वो है, और तीसरी ओर जो हिंदूवादी शक्तियां हैं, जो आरएसएस है, वीएचपी है, जो उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है, और वो बीच पाटों में पिसा जा रहा है। और इसलिए एक मांग है, मांग ये है, आदिवासियों की मांग है कि उनका जो प्राकृतिक धर्म है, सरना धर्म, उससे केंद्र सरकार मान्यता दे दे कि सरना कोई धर्म होता है। 17 लाख आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। देखते हैं ये उनकी मांग पूरी होती है कि नहीं। लेकिन अगर आदिवासियों को बचाना है धर्म परिवर्तन से, तो सरना धर्म कोड सबसे बेहतर विकल्प लगता है। कुछ लोग राजी हों, कुछ लोग न राजी हों। और एक दूसरी बात है जो कि जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि या तो आप ईसाई हैं या फिर आदिवासी, या तो आप अल्पसंख्यक कोटे का लाभ ले सकते हैं या एसटी कोटे का लाभ ले सकते हैं। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां ईसाई बनने के बावजूद आदिवासियों को मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। कई लोग डी लिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, मतलब कि जिसने अपना धर्म बदल लिया, जो अल्पसंख्यक में आ गया, जो क्रिश्चियनिटी जिसने अपना ली, वो अब एससी एसटी में नहीं रह सकता, उनको डी लिस्ट किया जाए। ये मांग पूरी होती है या नहीं होती है, अभी तो सिर्फ मांग है। किसी भी सरकार ने इस पर अब तक कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है। नमस्कार।